कोलकाता में हुई बच्ची के साथ रेप मर्डर केस में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने में नज़र आ रहा है। दरअसल बहुत ही टाइम से जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो अब पूर्व प्रिंसिपल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बच्ची के रेप मर्डर केस के बाद तुरंत से ही रिजिग्नेशन दे दिया था और इसी के कारण वो सीबीआई के नज़र में आ गए। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जिस पे वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसका जवाब उनके पास है ही नहीं। कुछ 4-5 सवाल थे सीबीआई के, बहुत ही आसान से सवाल थे, जिसका जवाब जो प्रिंसिपल हैं, जिनका नाम है संदीप घोष, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल था, आखिर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी कि आपने इस कत्ल को आत्महत्या बताया। आपको पता है दोस्तों कि किस तरीके से बच्ची की रेप को उसके पेरेंट्स को कॉल करके बोला जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया था। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है सीबीआई का कि वारदात की सूचना पुलिस को देर से क्यों दी गई। तीसरा सवाल है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है? फिर क्यों वहाँ रिनोवेशन करवाया और किसने किसके कहने पर? जवाब दीजिए। चौथा सवाल है, परिवार को जो जानकारी दी वो किसने कहने पर दी और बिना फैक्ट्स के क्यों दी गई? पांचवा सवाल है, क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ आपको अच्छी तरह पता होगा एक अपराध है, बावजूद इसके आपने उसे जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा? छठा सवाल था, वारदात के बाद आपने तुरंत अपना इस्तीफा क्यों दे दिया, इतनी जल्दी किस बात की थी? सातवां सवाल है, क्या आपको रिज़ाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था? आठवां सवाल है, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की, वारदात की जानकारी फ़ोन पर किस किस को दी? नौवां सवाल है, आपको लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, आप जांच ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे? 10वां सवाल था, आपके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप डॉक्टर्स लगा रहे हैं, आप ही के ऊपर क्यों लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो ये कुछ 10 सवाल हैं जो सीबीआई ने तैयार किया है संदीप घोष के लिए, लेकिन वो इसकी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शायद संदीप घोष का इस कत्ल से, इस रेप से कुछ जुड़ाव ज़रूर है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो पास्ट है, वो भी हमें सही देखने को नहीं मिलता है। वो काफ़ी आक्रामक रहे हैं, वाइफ बीटर रहे हैं, अपनी पत्नी को वो मारते पीटते थे, वो टेंडर में रिश्वतखोरी करते थे, हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी करते थे। उनका कैरेक्टर मतलब अच्छा नहीं है। अब इस खबर पे आपका क्या सोचना है? क्या संदीप घोष सच में इस घटना के दोषी हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।